इस संसार या प्रकृति में आप जो कुछ भी देखते हैं, उसकी प्रेरणा आध्यात्मिक दुनिया की संरचना से ही प्रभावित है। परमात्मा भी सुप्रीम डायरेक्टर और एक्टर बनकर हर कर्म करते हैं। फर्क यही हो जाता कि उनका हर कर्म उत्कृष्ट और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, और मनुष्य जब उसको फॉलो करता तो अपनी बुद्धि की अवस्था के अनुसार वो कई बार उसे निकृष्ट रूप में ले जाता है। बहरहाल, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट का ज्ञान रखने वाले जानते हैं कि बृहस्पति की दशा का क्या महत्व है। शास्त्रों में उन्हें देवताओं का गुरु भी बताया है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की दशा लगने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। आकार में भी बृहस्पति को वृहद, गुरु अर्थात विशाल बताया गया है। अब जरा इसके पीछे का आध्यात्मिक पहलू समझें। सबसे पहले तो एक पेड़ या एक वृक्ष का उदाहरण लें, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर की ओर होती हैं, फिर तना बाहर की ओर, फिर शाखाएं और शाखाओं की भी शाखाएं, और हर शाखा पर अनेकानेक पत्ते। अब जरा विचार कीजिए कि एक बहुत बहुत विशाल वृक्ष का क्या ही अस्तित्व होता यदि वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज ही ना होता, जिसने स्वयं को अंकुरित करके पहले बस 2 पत्तों को जीवन दिया, और फिर वो पौधा बना, और फिर कई सालों बाद एक वट वृक्ष। असल में ब्रह्मलोक, जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, वहां भी एक ऐसा ही वृक्ष है, मगर वो यहाँ जमीन पर दिखने वाले पेड़ के अपोजिट होता है। आप उसे उल्टा वृक्ष भी कह सकते हैं। असल में वो है सीधा, क्योंकि उस मनुष्यात्मा सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज स्वयं वृक्षपति अर्थात परमात्मा है। जी हाँ, जिन्हें हम बृहस्पति कहते हैं, वे ही असल में परम सद्गुरु बीज रूप परमात्मा शिव हैं, जो इस वृक्ष के बीज हैं। उनसे ही इस वृक्ष की एक एक आत्मा निकली है। जड़ों में हैं वे आदि रत्न आत्माएं, जो ब्रह्मा एवं सरस्वती के साथ मिलकर नवयुग नवीन सृष्टि की स्थापना में मददगार बनती हैं। वे ही सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं। तने में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, आगे जाकर अन्य अन्य धर्म की शाखाएं बनती जाती हैं, और उन शाखाओं में जो अन्य विचारधाराएं बनती जाती हैं, उनका विस्तार भी शाखाओं के रूप में होता है। और इस प्रकार मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार होता जाता है। और वो बीज जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। हमें आज विश्व की आबादी और इतनी भिन्नताएं तो नजर आती हैं, लेकिन इस सृष्टि के विस्तार करने का कारक वो बीज नजर नहीं आता, और वही रोल चुपके चुपके परमात्मा शिव निभाते चले जाते हैं। पर जब ये वृक्ष अपनी अंतिम अवस्था के नजदीक आने लगता है, तो बागबान परमात्मा को पुनः अपना कर्तव्य निभाने आना पड़ता है, और तभी परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पुनरुद्धार करते हैं। और उसी उद्धार करने के कर्तव्य का यादगार है महाशिवरात्रि अथवा त्रिमूर्ति शिव जयंती, जिसे आप कल मनाने जा रहे हैं। तो कल जब आप शिवालय में जाएं, तो अपनी यानी आत्मा की उत्पत्ति के कारक से बात जरूर कीजिएगा और उपकार मानिएगा, क्योंकि वे नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। उन्होंने बड़े प्यार से हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सींचा है कि हम एक दूसरे को अपना मानकर हमेशा एक दूसरे को सुख दें, मर्यादित रूप में। लेकिन उनके दिए हुए गुणों और शक्तियों को हमने किस कार्य में लगा दिया, कहां खर्च कर दिया? पर क्या अब हमारे अंदर परमात्मा के दिए हुए गुण और शक्तियां बची भी हैं? वो तो हमेशा दाता हैं, देने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम उनसे उनके ही रूप में मिलने की विधि जानते हैं? यूं ही तो नहीं उन्हें आकर श्रीमत और गीता ज्ञान सुनाना पड़ता। यूं ही तो नहीं वे राजयोग सिखाते, क्योंकि ज्ञान और योग ही वो विधि है जिनके माध्यम से परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है, और उनसे ज्ञान गुण शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस महाशिवरात्रि संकल्प करें, अपने पिता परमात्मा के दिल को पढ़ें और समझें कि वे अब हमसे क्या चाहते हैं। वो हर एक आत्मा के क्रिएटर हैं। विश्व की हर एक आत्मा जो उन्हें परमात्मा शिव के रूप में जानती है या नहीं, ये उनका भी फेस्टिवल है। मैं तो अपने हर एक आत्मा भाई को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत अच्छे से आप सच्चे रूप में इसे मनाएं और परमात्मा शिव से मिलन मनाएं। यही शुभ भावना है, यही शुभकामना है। महाशिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।